दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब। सऊदी अरब ग्रीन एनर्जी उत्पादन का बड़े पैमाने पर विस्तार चाहता है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था में विविधता आए और तेल पर निर्भरता कम हो। ये जलवायु परिवर्तन को रोकने में दुनिया की कोशिश के लिए एक बड़ा कदम होगा। लेकिन क्या सऊदी अरब वाकई तेल उत्पादन छोड़ देगा? इस इको शहर का लक्ष्य है पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनना। इंटरनेट में मशहूर द लाइन प्रोजेक्ट चाहता है कि समुद्र स्तर से 500 मीटर ऊपर 170 किलोमीटर लंबी पट्टी में बनी गगनचुंबी इमारतों में करीब 90 लाख लोग बसाए जाएं। और ये उस बड़ी योजना का छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है नियोम। न सड़कें, न कारें, जीरो उत्सर्जन और अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल। सऊदी अरब के विजन 2030 का ये एक चमकता चेहरा है, देश को जीवाश्म ईंधनों से निजात दिलाने का एक महत्वाकांक्षी रोड मैप। कागज पर ये सब भव्य लगता है, लेकिन क्या सऊदी अरब वाकई में ये सब कर पाएगा? सऊदी सरकार एक से बढ़कर एक अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य बना रही है। देश की संपदा विशाल तेल भंडारों पर खड़ी है। उनका नियंत्रण राष्ट्रीय तेल कंपनी आरामको के पास है। आरामको पर 98% मालिकाना हक सऊदी सरकार का है और उसकी कीमत करीब $2 ट्रिलियन आंकी गई है। 2022 में उसने $161 अरब का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। इसी विशाल धनराशि के सहारे देश के विजन 2030 को गति मिलेगी। लेकिन ये योजना महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ विरोधाभासी भी लगती है। तेल के बलबूते खड़ा हुआ देश उसी से दूर होना चाहता है, लेकिन क्यों? आज मैं ऐलान करता हूं कि सऊदी अरब ने 2060 तक नेट जीरो तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 का चेहरा हैं। देश 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपनी 50% ऊर्जा हासिल करना चाहता है। अभी उसे 99% ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से मिल रही है। जिम क्रेन एनर्जी जियोपॉलिटिक्स के जानकार हैं। लंबे समय से IMF, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन सऊदी अरब से अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने को कहते रहे हैं। आखिरकार ये चेतावनियां अब काम कर रही हैं। शुरुआती लक्ष्य क्या है? करीब 54 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता। सऊदी अरब ने हाल ही में कहा था कि उनके पास अभी सिर्फ 2.8 गीगावाट है और करीब 21 से 24 गीगावाट पर काम जारी है। करीम एलगेंदी लंदन में एक जलवायु कंसल्टेंट हैं। उनका काम मध्य पूर्व पर है। मैं शर्त तो नहीं लगाता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि 50% लक्ष्य हासिल हो सकता है या नहीं, तो मैं कहूँगा मुश्किल है। खैर, मोहम्मद बिन सलमान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सऊदी शासक के रूप में उनकी कामयाबी इस हरित ऊर्जा पहाड़ी से आंकी जा सकती है। वास्तव में सऊदी अरब बढ़ चढ़कर दावे कर रहा है। जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और अगर हम दुनिया को एक बेहतर स्थिति में छोड़कर जाना चाहते हैं तो हमें कुछ करना होगा। लेकिन इस हरित सपने से इतर सऊदी अरब का जीवाश्म ईंधन छोड़ने का कोई इरादा नहीं, बल्कि बात इससे ठीक उलट है। अपना खजाना भरने के लिए सऊदी अरब की योजना हर संभव तेल निकालने की है। दरअसल सऊदी अरब प्राकृतिक गैस उत्पादन भी 50% बढ़ाना चाहता है। जीवाश्म ईंधनों के निर्यात के लिए वो जोरों से नए बाजार तलाश कर रहा है। सऊदी अरब न सिर्फ अर्थव्यवस्था को विविध बना रहा है, बल्कि तेल उत्पादन भी दोगुना कर रहा है। विकास कर रहे देशों में बहुत सी रिफाइनिंग क्षमता भी खरीद रहा है। उनका ध्यान मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका पर है। ब्रिटेन के चैनल 4 की एक खोजी रिपोर्ट ने हाल ही में पाया कि सऊदी अरब विकासशील अफ्रीकी देशों में सस्ती कारों, सुपरसोनिक कमर्शियल एविएशन और तैरते हुए ऊर्जा संयंत्रों के जरिए तेल की मांग में नकली बढ़ोतरी दिखा रहा था। जलवायु सम्मेलन COP28 में सऊदी अरब का दावा था कि अगर CO2 रिसाइकिल हो जाए या धरती की सतह के नीचे स्टोर कर दी जाए तो जीवाश्म ईंधनों का उत्सर्जन समस्या नहीं है। उनकी दलील है कि दुश्मन उत्सर्जन है, जीवाश्म ईंधन नहीं। और अगर हम कार्बन को रिसाइकिल कर दोबारा इस्तेमाल कर और आखिरकार उसे रोक कर काबू कर सकें तो ऐसे में कुछ उत्सर्जनों से समस्या नहीं होगी। लेकिन अभी तकनीक इतनी उन्नत नहीं हुई है। आलोचक कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश इस बहाने ध्यान भटका रहे हैं।
इससे अक्षय ऊर्जा में होने वाला निवेश भी घटेगा। करीम एलगेंदी का अनुमान है कि अगर कोई ऐसी तकनीक काम कर भी गई तो वो 2040 से पहले व्यापक पैमाने पर नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से 2040 तो काफी दूर है और हमारे पास पर्याप्त समय नहीं। कार्बन से छुटकारा पाने के लिए किसी एक तकनीक के भरोसे नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसी तकनीक जो 2040 से पहले उपलब्ध नहीं होगी उस पर निर्भरता बड़ा जोखिम है। सऊदी अरब अपनी नई हरित ऊर्जा के साथ दुनिया की ओर बढ़ रहा है, साथ ही साथ विकासशील देशों को तेल खरीदने के लिए भी तैयार कर रहा है। उधर विश्व नेताओं को मना रहा है कि कार्बन प्रबंधन भी जलवायु संकट का समाधान है। अभी तक उसकी योजना ट्रैक पर है। आरामको का अनुमान है कि 2025 में तेल की मांग 10 करोड़ 50 लाख बैरल प्रतिदिन की दर से बढ़ जाएगी। चमकीले प्रोमो वीडियोस जलवायु परिवर्तन से लड़ने और बेहतर दुनिया बनाने के बारे में सरकार की कोशिशों की प्रचार करते दिखते हैं। सऊदी अरब तेल नहीं छोड़ेगा, वो उसे और जगह बेचेगा। इस तरह कार्बन कटौती के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए घरेलू ऊर्जा प्रणाली की सफाई चलती रहेगी। वैसे तो सऊदी अरब को दोनों ही स्थितियों में फायदा है और अगर वो ये कर गुजरे तो और ज्यादा ताकतवर और आकर्षक स्थान हासिल कर सकता है।